नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टर्निंग पॉइंट 888 एस्ट्रोलॉजी में। आज एक हम ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिसका बहुत ज़्यादा उपयोग है और बहुत ही यूनिक चीज़ है ये। उसका नाम है गोरोचन या गौलोचन। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए गोरोचन या गौलोचन होता क्या है, और मेरा एक आग्रह है कि पूरा वीडियो अंत तक देखा करें। कई लोग आधे में छोड़ देते हैं, उनको पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है क्योंकि कई जानकारी वीडियो के लास्ट में भी दी जाती है। तो आप सभी से नम्र निवेदन है कि वीडियो पूरा देखा करें, जिससे कि आधा अधूरा जानकारी नहीं मिले आपको। तो अब हम बात करेंगे कि गौलोचन या गुरोचन है क्या। देखिए, गोरोचन या गौलोचन ये गौ माता के अंदर पाया जाता है और सभी गौ माता में नहीं होता है। ये कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है कि किस गौ माता के अंदर है ये, और ये बहुत ही रेयर प्रोडक्ट है। रेयर प्रोडक्ट मतलब बड़े मुश्किल से मिलने वाला चीज़ है ये। 1 ग्राम की कीमत 2000 रुपये है, यानी कि 20 लाख रुपये किलो। आप समझ लीजिए। और ये दाम तो आज का है और बढ़ जाएगा। जैसे जैसे इसकी रेयरिटी और बढ़ेगी तो इसका दाम और बढ़ता जाएगा। तो प्योर लेना बड़ा मुश्किल काम है। एक तो प्योर मिलता नहीं है, अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, ऑनलाइन कई जगह मिलता है, तो उसमें कई चीज़ें मिला करके बेचते हैं। तो प्योर गोरोचन मिलना भी मुश्किल है, गौलोचन या गुरोचन मिलना मुश्किल है। अब गौ माता में कहाँ मिलता है? इनकी एक पित्त की ग्रंथि होती है जहाँ वो स्टोन फॉर्मेशन होता है। अब बड़ी खुशबू अच्छी होती है इसकी, बहुत अच्छी खुशबू होती है। कुछ लोग मान्यता करते हैं कि गौ माता के सर के अंदर से ये निकलता है, और कुछ लोग जब जब गौ माता का स्वर्गवास हो जाता है, निधन हो जाता है, तब उसमें से ये ग्रंथि से निकल जाता है, लेकिन हर के बॉडी से नहीं निकलेगा। वो जो एक्सपर्ट है वही बता पाएगा कि उसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब ये जो ग्रंथि से निकला हुआ ये जो पदार्थ है गौलोचन या गुरोचन, इसमें से बहुत अच्छी स्मेल आती है, बहुत ही रेयर है वो बता ही दिया, बड़ा महंगा प्रोडक्ट है ये भी बता दिया आपको। हम गौ माता को अगर किसी तरह से संहार करके इसको निकालते हैं तो ये बहुत बड़ा पाप का विषय बन जाएगा। तो इसीलिए गौ माता को से लाभ प्राप्त करने के लिए उनका कि उसके अंदर मान लिया किसी एक्सपर्ट को पता लग गया कि उसके अंदर ये गौलोचन गुरोचन है, तो उसको संहार करके उसको निकाल करके फिर बेचने के हिसाब से कि हम 20 लाख रुपए किलो बेच करके पैसा कमा लें, ये बहुत बड़ा पाप लोग हो जाएगा, और उसका फायदा होने के बदले आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसको केवल ऐसे समझें कि अगर प्राप्त हो रहा है इजीली, गौ माता का निधन हो गया है और किसी को मिल गया उनके अंदर से, और ऐसे तो निधन के बाद वो ऑटोमेटिकली नष्ट ही हो जाता है। तो इसको मिलना बहुत मुश्किल है, इसका एक पूजा विधि से ही प्राप्त किया जाता है। इसको जब प्राप्त कर लिया जाए और पूजा सामग्री के दुकान से या ऑनलाइन आप खरीद लेते हैं, जो आपकी हैसियत है उस हिसाब से आप खरीद लेते हैं, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, तो आप उसको फिर मैं बताऊंगा उसको यूज़ क्या किया जा सकता है। एक ये ऐसी सिद्ध वस्तु है जिसका उपयोग अनेक कर्मों में किया जाता है। ये एक सिद्ध वस्तु है, अनेक कर्मों में इसका उपयोग किया जाता है। धन, संपत्ति, सुख, समृद्धि, जमीन में गड़े हुए धन का पता लगाने के लिए, वशीकरण। वशीकरण को हम लोग आजकल थोड़ा इसका निगेटिव मीनिंग ले लेते हैं कि हम किसी को ज़बरदस्ती किसी को मतलब अपने अटेंशन के लिए कैप्चर करना चाहते हैं, वैसे नहीं। अगर आप किसी के साथ प्रेमी प्रेमिका आपस में रिलेशनशिप में हैं
और वहाँ कुछ संबंध बिगड़ रहा है और आप लोग सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर भी साथ रहना चाहते हैं और शादी करना चाहते हैं, तो इसका उपयोग बहुत काम करेगा। बहुत सिद्ध चीज़ है ये। तो इसको निगेटिव वे में नहीं लेकर के हमें पॉजिटिव वे में लेना पड़ेगा, क्योंकि इससे जो दोनों बॉय एंड गर्ल, वाइफ एंड हस्बैंड, लव एंड लवर में जो तीव्र आकर्षण चाहिए वो इसमें से, इसके यूज से आ जाता है। इससे कई बीमारियां दूर होती हैं, तरह तरह की बीमारियां दूर होती हैं। तो इसका एक दो उपयोग नहीं है, बहुत ही उपयोग है। अब गोरोचन होता क्या है? ये पीले रंग का एक सुगंधित पदार्थ होता है जिसमें हल्का लालिमा लगा हुआ रहता है। देखिए मैंने अपने सर पे लगाया हुआ है हल्का, आप देखिए मैं क्लोज लेके आ रहा हूँ। चंदन का भी टीका है और उसके नीचे गोरोचन का टीका मैंने लगाया हुआ है। मैं भी इसको यूज़ करता हूँ, कई दिनों से मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको। देखिए मेरे यहाँ फोरहेड पे लगा हुआ है, गले में भी लगा हुआ है, कान के पीछे भी लगा हुआ है। तो इसमें हल्का लालिमा रहेगा और इसमें हल्का सुगंधित पदार्थ है। ये मोम की तरह होता है, सूखने पे कड़ा हो जाता है। इसे गोपित्त भी बोला जाता है क्योंकि वहाँ पित्त से वहाँ से निकलता है। गाय की मृत्यु के बाद इसको निकाला जाता है। मृत्यु होने के बाद, नॉर्मल वे में मृत्यु हो जाए तो वहाँ से निकाला जाता है, लेकिन सभी गायों में ये गोरोचन नहीं मिलता है। जिसके पास पित्त में वो पथरी बनेगी उसी से वो निकल के आएगा। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही ये गायों में पित्त में बनता है, गायों के पित्त में बनता है विशेष परिस्थिति में। जानकार लोग ही पता लगा सकते हैं, जैसा मैंने बताया कि एक्सपर्ट लोग ही पता लगा सकते हैं कि ये किस गाय में बन रहा है। बाजार में यह पूजा पाठ की सामग्री की दुकान पर मिल जाता है, लेकिन इसे हासिल करने के लिए गाय का वध करना सर्वथा वर्जित है। पाप कर्म हो जाएगा, वो पाप का कर्म हो जाएगा, इसलिए उससे आपको बचना है कि किसी को बोल करके ये करें, ऐसा नहीं। अब देखिए गोरोचन का मैंने उपयोग बताया, कई तरह का उपयोग है, लेकिन इसको हर एक के लिए अलग अलग तरह का उपयोग होगा। तो हम बाजार से जब इसको लेते हैं तो इसको सिद्ध करना चाहिए। सिद्ध करने का मतलब ये है कि रवि पुष्य नक्षत्र में इसको खरीदना चाहिए। खरीद करके ले आइए, रवि पुष्य नक्षत्र के दिन इसको सिद्ध करिए। नहा अपना स्नान वगैरह कर लीजिए, पूजा स्थल में बैठ जाइए। सोने या चांदी की कटोरी, डिबिया या छोटे पात्र में गोरोचन रख के इसे पंचोपचार पूजन करें। 2 मंत्रों की एक एक माला जाप करना होता है। ये मंत्र हैं, पहला मंत्र है ओम श्रीम श्रीये नमः। इसको 108 बार जाप कर लीजिए, ओम श्रीम श्रीये नमः, गोरोचन को वहीं रख करके। और दूसरा है ओम शांति शांतः सर्वारिष्ट नाशिनी स्वाहा। ओम शांति शांतः सर्वारिष्ट नाशिनी स्वाहा। ये 2 मंत्र को 108 बार जाप करके इसको सिद्ध कर लीजिए। और इसको चांदी की डिबिया या कोई भी डिबिया में, जैसे मैंने एक मेरे पास खाली डिब्बा ये चंदन की टीका का ही पड़ा हुआ था, उसमें मैं पाउडर लेके आया था, उसको पानी के घोल में बना करके और उसको मैं यूज़ करता हूँ डेली। स्नान करने के बाद एक बार लगाइए इसको डेली और सुरक्षित इसको जगह पर रख दीजिए। गोरोचन का तो बहुत सारा उपयोग है जैसे मैंने बताया। तो पहला उपयोग क्या है? वशीकरण। वशीकरण को हम लोग गलत मायने में ना लें कि हम कोई किसी को भी वशीकरण कर लें उसका दुरुपयोग करने के लिए, वैसे नहीं। जिससे हम सच्चा प्रेम करते हैं, जिसके साथ हम पति पत्नी बने हुए हैं, वहाँ कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो प्रेम सर्वदा बना रहे, हम आपस में एक दूसरे को प्यार करते रहें, जिंदगी आनंदपूर्वक गुजरे। इसके लिए हम गोरोचन का तिलक डेली लगाएं, कान के पीछे भी लगाएं, गले पे भी लगाएं, ऐसे करके लगाएं। इससे आकर्षण जो है बना रहेगा। खास करके जो लवर्स हैं, रिलेशनशिप जिनको प्रॉब्लम होता है, वो ये यूज़ करें तो देखिए आप कमाल उसका रिलेशनशिप में कैसे उसकी कमाल की आपको एनर्जी आती है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी।
आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्रभावित हों। मैं जैसे एस्ट्रोलॉजर हूँ, जैसे ऐसे कोई कंसल्टेंट है, कोई पॉलिटिशियन है जो बोलते हैं। अब आपको पता नहीं लगेगा कि कई पॉलिटिशियन इसको ऑलरेडी यूज़ करते होंगे, क्योंकि ये स्किन के कलर में ही मिल जाता है, पता ही नहीं चलता। वो टीका भी लगा हुआ है, जैसे मैंने आपको दिखाया ना, मेरा भी नहीं पता चल रहा है। चंदन का टीका तो पता चल रहा है, लेकिन गोरोचन भी लगा हुआ है, आपको पता नहीं चल रहा है। हालांकि मैं इतना क्लोज आपको दिखा रहा हूँ, हल्का स्किन के कलर से वो मिल जाता है, तो इसलिए पता नहीं चलता है। आप किसी स्त्री या पुरुष को अपने वशीभूत कर सकते हैं। गोरोचन के साथ सिंदूर और केसर को बराबर मात्रा में मिलाकर एक चांदी की डिबिया में भर करके रख लें। प्रतिदिन सूर्योदय के समय इसका तिलक करने से आपके वशीकरण प्रभाव में जबरदस्त तरीके से वृद्धि होगी। हर व्यक्ति आपकी बात मानने लगेगा। लेकिन अब गोरोचन भी है, कैसा प्योर है कि नहीं है, इस पर निर्भर करता है कि आपका वशीकरण यानी कि आपकी इफ़ेक्टिवनेस इस टीका को लगाने से कितनी बढ़ती है। अगर आप बहुत सस्ता वाला लेते हैं तो उसका प्रभाव बहुत कम होगा, और नेचुरली महंगा। अब 2000 रुपये ग्राम मिलता है ये, जो प्योर होता है। आप समझ ही रहे हैं, 20 लाख रुपये किलो। तो नेचुरली उतना खर्चा तो सब नहीं कर पाएंगे। तो नॉर्मल भी आप लेते हैं तो कुछ तो आपको फ़ायदा होगा ना, कुछ तो फ़ायदा होगा। इससे केवल वशीकरण ही नहीं होता है, प्रेमिकाओं में जो प्यार है वो नहीं बढ़ता है, पति पत्नी में प्यार नहीं बढ़ता है, समाज में आपकी इज्जत नहीं बढ़ती है, लोग आपकी बात सिर्फ नहीं मानते हैं। सिर्फ केवल इसका एक ही फायदा नहीं है, आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है, धन धान्य का लाभ होने लगता है। देवी देवता को भी इसकी पूजा स्थल पर रख करके देवी देवता की पूजा में भी इसको यूज़ करने से घर में बरकत होने लगता है। वास्तु दोष अगर कोई है तो वो दूर होने लगता है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होने लगता है घर के अंदर। आप समझिए, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बताया है, अभी आप आगे की वीडियो में देखिएगा मैं और क्या क्या बताता हूँ आपको। घर का अगर कोई सदस्य बीमार है, बहुत बीमार है, जैसे उसको ऐसी कोई असाध्य बीमारी पकड़ हो गई है, कैंसर है, और भी तरह के, लीवर है, किडनी फेलियर है, ब्रेन ट्यूमर है, फिर आपको हार्ट डिजीज़ है, तरह तरह की और भी आजकल तो 50 बीमारियां होती हैं। उसको अगर उस व्यक्ति को रविवार या मंगलवार के दिन एक छोटा चम्मच गुलाब जल में थोड़ा सा गोरोचन मिला करके उस व्यक्ति को पिला दिया जाए और उस व्यक्ति को रोज तिलक लगाया जाए, तो वो जल्द ही स्वस्थ होने लगेगा। अब देखिए, इन सब को जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, विश्वास नहीं होगा। हमारे प्राचीन समय में मेडिकल साइंस हमारे ऋषि मुनि सब जानते थे, तरह तरह की बीमारियों का इलाज कर लेते थे। उनको पता था गोरोचन क्या है, गौलोचन क्या है, और तरह तरह की बीमारी, उस समय वो सब स्वस्थ रहते थे। आजकल हम इतना अच्छा खाने के बाद भी अस्वस्थ हैं। क्यों? क्योंकि हम प्राचीन जो हमारी परंपरा है, ऋषि विजयों ने हमें चीज़ें दी हैं, उसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, खाली मेडिसिन खा रहे हैं, पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक, और शरीर को जहर बना रहे हैं। प्राचीन जो वेदों में, जो शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, उसको यूज़ करके देखिए कैसे आपको फ़ायदा मिलता है। सनातन धर्म कोई मामूली धर्म नहीं है, बहुत ही रिच है, इसको समझने की बात है सिर्फ। तो आज गौलोचन का मैं एक आइटम लेके आया हूँ, जिससे लोगों को पता तो चले कि इसका फ़ायदा क्या है। तरह तरह की बीमारियां दूर करता है ये। बीमारियां हो गया, वशीकरण हो गया, प्रेम, धन धान्य, फिर घर में सकारात्मक ऊर्जा, तरह तरह की बातें मैंने भी बताई। अभी देखिए, समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए भी गोरोचन को रवि पुष्य नक्षत्र में पंचोपचार पूजन कर करके अपने गले में ताबीज में अगर डाल करके धारण कर लें, तो आपके कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर हो जाएंगी और मनोकामना पूरी होने लगेंगी। अभी तो मैंने खुद भी पूरा नहीं, सारे जो मैं बोल रहा हूँ किया नहीं हूँ। अभी केवल मैं तिलक लगाता हूँ। ताबीज अभी मुझे भी बनवाना है और मैं उसको पहनना, मुझे भी पहनना है इसको। मेरी भी मनोकामनाएं हैं कई चीज़ जो वो मैं पूरा करना चाहता हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कीजिए। और ये ज़्यादा
1000 तरह के मेडिसिन खाने से और अपने शरीर को जहर बनाने से ये तो अच्छा है कि आप ये इस तरीके का प्राचीन जो हमारे वेदों और शास्त्रों में इतनी गूढ़ गूढ़ बातें लिखी हुई हैं उसको फॉलो करने से लाभ लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ है। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता। अगर आप गुरोचन की स्याही बना लें, मतलब उसको पानी में घोल करके पाउडर से और उसका स्याही बना लें और भोजपत्र बर्च लीफ को खरीद लें और उस पर कोई मोर पंख से सिद्ध बीसा यंत्र लिखकर पंचोपचार पूजन करके चांदी के ताबीज में बांधकर अपने पास रखें। इससे आर्थिक संकट भी दूर होता है। और अगर वो मंत्र भी अगर आपने बर्च लीव यानी कि भोजपत्र पे लिख करके भगवान के श्री चरणों में रख दिया है, उस मंत्र को रोज आप करेंगे तो वो मंत्र तो सिद्ध हो जाएगा एकदम। इसका तांत्रिक उपयोग भी है, लेकिन चूंकि हम लोग तंत्र विद्या यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे हैं, इसको तंत्र विद्या द्वारा गड़ा हुआ धन का भी पता लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको विशेष साधना होती है उसकी, उसके द्वारा। केले में अगर गुरोचन मिलाकर लेप बनाएं और मस्तक पर लगाने से आकर्षण शक्ति प्राप्त होती है। केले में भी गुरोचन को अगर मिला करके और मस्तक पर तिलक लगाएं तो उससे भी आकर्षण प्राप्त होता है। अब देखिए, हम गुरोचन को ये जान गए कि गुरोचन होता क्या है, उसकी कॉस्ट कहाँ है, क्या है और कहाँ कहाँ हम इसको खरीद सकते हैं। ऑनलाइन भी मिलता है, और एस्ट्रो ऐप्स पर भी मिलता है और पूजा सामग्री के दुकान पे भी मिलता है, अमेज़ॉन पे भी मिलता है, फ्लिपकार्ट पे भी मिलता है। अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप कौन सी क्वालिटी का लेते हो और उसको कैसे प्रॉपर विधि से यूज़ कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। अगर आप इसको यूज़ करोगे तो घर में, जिनके घर में क्लेश रहता है, जिनके घर में नकारात्मक प्रभाव बहुत ज़्यादा है, आर्थिक तंगी है, तरह तरह की प्रॉब्लम है, डिजीज़ से पीड़ित हैं, आपके घर का सदस्य हमेशा कोई बीमार रहता है, आपका लव रिलेशनशिप हमेशा फेल होता है, आप इसको करके देखिए, एक्सपेरिमेंट करके देखिए और इसका लाभ आप उठा के देखिए। पता चलेगा, आपको अपने आप विश्वास हो जाएगा कि इसमें कितनी शक्ति है। ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, इसका बहुत ही फ़ायदा है। इसको कृपया कर करके इसको फॉलो करें। हमारा जो सनातन धर्म है बहुत रिच है। तो आज मैंने जो आपको बताया कि गोलोचन क्या होता है, कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, उसका क्या क्या फ़ायदा है, उसको कैसे यूज़ किया जाए, कौन से मंत्र से सिद्ध किया जाए, ताबीज़ भी बना करके पहन सकते हैं, ये सारे आप यूज़ करें और इसको लाभ इसका प्राप्त करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को टर्निंग पॉइंट 888 एस्ट्रोलॉजी में दी हुई अनूठी जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और अपना आशीर्वाद बना के रखें, जिससे हमें भी प्रेरणा मिले कि हम आगे आपको नई नई इसी तरह की अनूठी और गूढ़ जानकारियाँ देते रहें। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।